Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online teaching program of Government Boys High School Shatigam. In today's lecture, in today's video lecture, we will be learning all about notes writing. We will understand what notes writing is all about, some key points to remember while writing a notice, format of it, and an example to make it clear. So without a further go, let's get started. So what's a notes? It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. It usually covers an event, an inauguration, a function, or general instructions. These are put on a display board in schools or on public places. Now, there are some key points that must be kept in mind while writing a notes. Number 1 is the ideal length the ideal length of notes is 50 words, so only relevant points needs to be addressed. Second one is present the notes in proper format. Third one is try to write notes in indirect speech or passive voice only. The fourth one is don't use personal pronouns like I and we. तो नोट्स लिखने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स को याद रखना चाहिए जो हमें जहन में रखने चाहिए नोट्स लिखते समय। पहले है जो एक आइडियल लेंथ होती है नोट्स की वो 50 वर्ड्स होती है, तो ना इससे ज़्यादा होने चाहिए ना इससे कम होने चाहिए। सिर्फ हमें रेलेवेंट पॉइंट्स को इसमें एड्रेस करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोटिस को हमें हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमें पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक इनटू द फॉर्मेट ऑफ ए नोट्स। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस। यहाँ पे जो हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रा किया है, बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रा करना होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, इन द मिडल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इशूइंग द नोटिस। इसमें हमें इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो हमने ड्रॉ किया है इसके बीच में हमें सेंटर में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो ऑर्गेनाइजेशन ये नोट्स को इशू कर रही है। उसके बिल्कुल नीचे हमें वर्ड लिखना है नोटिस। यहाँ पे जो नोटिस वर्ड हमने लिखा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में हमें लिखना होता है डेट, द डेट ऑन विच द नोटिस इज़ बीइंग इशूड। जिस दिन हम ये नोटिस इशू कर रहे हैं उस दिन का डेट हमें लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है टाइटल, जो नोटिस का टाइटल है जिस बारे में हम ये नोट्स लिख रहे हैं उसको हमें वो टाइटल को हमें इसके नीचे लिखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बॉडी। बॉडी जो सारा कंटेंट होता है नोट्स का इसी बॉडी में हम लिख लेते हैं। जब ये सारा कंटेंट हमने लिख लिया 50 वर्ड्स में, उसके बाद हमें सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन जो इशूइंग अथॉरिटी होती है उसका हमें यहाँ पे लिखना होता है। अगेन we will repeat the format quickly. First, draw a rectangular box. In the box, in the top middle portion, write the name of the organization which is issuing the notes. यहाँ पे here. After that, write below it. उसके बिल्कुल नीचे हमें क्या लिखना है, वर्ड नोटिस यहाँ पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में हमें लिखना है डेट ऑन विच द नोट्स इज इशूड। उसके बिल्कुल नीचे लिखना है हमें टाइटल, और जब हमने टाइटल लिख लिया तो आफ्टर दैट कम्स द बॉडी।
यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे, सारा कंटेंट अपना इसमें हम लिखेंगे। जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखना है सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन। जो अथॉरिटी इसको इशू कर रही है उसका यहाँ पे हमें नेम और ये सिग्नेचर और डिजिग्नेशन लिखना है। Now let's understand the now let's understand what should be there in the body of the notes. Remember to answer these W's while writing a notes. The first thing is what. पहला जो W है वो है what का मतलब होता है ये नोटिस किस बारे में हम इशू कर रहे हैं, इसमें क्या हमें लोगों को इस नोट्स में बताना है। सेकंड वन इज हु, ये नोट्स किन को हम इशू कर रहे हैं, ये किन के लिए है ये नोट्स। हु इट इज़ एड्रेस्ड टू, ये नोट्स में हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इज़ वेयर, तो वेयर का मतलब होता है कि ये जो इवेंट है या कोई इवेंट है ये हम कहाँ पे इसको, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है इवेंट। फोर्थ वन इज़ व्हेन, ये कब हो रहा है ये इवेंट। फिफ्थ वन इज़ व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शन इसमें इस नोट्स के रिलेटेड जो हैं वो हम इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं। द लास्ट वन इज़ होम का मतलब होम टू कॉन्टैक्ट और गेट इन टच विथ। और यहाँ पे इसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सपोज आप you are the secretary of activities club in your school. The annual day program is to be held next month. Write notice for the school display board in this reference. आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं एक्टिविटीज़ क्लब की और आपके स्कूल में अगले महीने एनुअल डे का एक फंक्शन होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड के लिए आपको एक नोट्स लिखनी है इस रेफरेंस में। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट लेट्स ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक से जो मार्क किया है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने की कोशिश की है। उसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शाठीगाम राजवार। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे आएगा नोटिस। नोट्स के बाद हम लिखेंगे डेट 20 अप्रैल 2020। उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल इज़ एनुअल डे सेलिब्रेशंस। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल एनुअल डे फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन 3rd May 2020 from 11 AM to 1 PM at school auditorium. Tehsildar Zachal Dara will grace the occasion as chief guest. Every student needs to collect their passes from their respective form teachers. After that, there is signature and name of the authority and his designation. So, अब थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करेंगे। पहले हमने जब ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड नोट्स भी लिख लिया, उसके बाद डेट भी लिख लिया और उसके बाद हमने जो फॉर्मेट के मुताबिक जो टाइटल है इस नोटिस का वो भी लिख लिया। अब हम बॉडी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हमें फाइव डब्ल्यूज़ को हमें यहाँ पे एड्रेस करना है, 5 डब्ल्यूज़ को याद रखना है। पहले है व्हाट का हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या है, एनुअल डे फंक्शन, क्या होने जा रहा है, एनुअल डे फंक्शन होने जा रहा है। व्हेन, दूसरा पॉइंट है व्हेन का मतलब है कब होने जा रहा है, यहाँ पे हमने लिख लिया डेट भी 3rd May 2020। उसके बाद हु, किन को किन को ये नोट्स के ज़रिए से किन को एड्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आ गया हमारा। उसके बाद व्हेन भी लिख लिया हमने। उसके बाद वेयर कहाँ पे ये होने जा रहा है, यहाँ ये होने जा रहा है स्कूल ऑडिटोरियम में। उसके बाद व्हाट टू डू, ये जो जिनको ये एड्रेस किया जा रहा है, जिनको इस नोट्स में मुखातिब किया जा रहा है, उनको क्या करना है, ये हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, दे नीड टू कलेक्ट देयर पासेस। और 6 वन इज़ होम, किन से इनको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। दे नीड टू कांटेक्ट देयर रेस्पेक्टिव फॉर्म टीचर्स। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी आ गया, नेम ऑफ द अथॉरिटी एंड हिज डिजिग्नेशन। तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो
अब आप इस